वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि कंसल्टेंसी कंपनी में जॉब करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिसमें मैं सारी जानकारी दूंगा कि एक कंसल्टेंसी कंपनी में जॉब करने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में बेरोज़गारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है, सपोज़ दैट 500 वैकेंसी निकली, तो 500 वैकेंसी के लिए इस लोग कम से कम कुछ नहीं तो लाख 2 लाख लोग फॉर्म डाल देते हैं। इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी इस समय इंडिया में है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, जिससे कि कंसल्टेंसी कंपनियां जो होती हैं इनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, सपोज़ अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी हो गई, वो जल्दी वैकेंसी नहीं निकालती है। ठीक है, कंपनी जल्दी वैकेंसी नहीं निकालती है। कंपनियां कंसल्टेंसी को ही अपना प्रोजेक्ट दे देती हैं कि आप हमको हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको आप बंदा प्रोवाइड करिए। ठीक है, उसका जो भी बेनिफिट होगा आप हमसे वो ले लीजिए। कंपनी का अब ना तो कंपनी के पास इतना समय है कि वो बंदों को हायर कर सके। इसीलिए कंपनी जो है बंदों को हायर करने वाला प्रोजेक्ट जो है वो कंसल्टेंसी को ही दे देती है। देखिए, जब कोई भी बंदा कंसल्टेंसी के थ्रू किसी भी कंपनी में ज्वाइन करता है, तो कंसल्टेंसी कंपनियां क्या करती हैं कि जब उस बंदे की सैलरी आती है तो उसका 50% तो वो पहले से ही चार्ज कर लेती हैं। सपोज़ दैट आपको कंपनी की तरफ से 18,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, और तो कंसल्टेंसी क्या करेगी, आपको 10,000 ही उसका देगी। 10,000, 9,000, इससे ज़्यादा आपको नहीं देगी। 50% वो पहले से ही चार्ज कर लेगी। उसके बाद आता है ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम में आपको कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां हैं जो कि आपको डबल ओवर टाइम देती हैं। बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां जो हैं आपको सिंगल ओवर टाइम देती हैं। ठीक है, आपको सिंगल ओवर टाइम मिलता है, जबकि कंपनी की तरफ से सपोज़ दैट कंपनी आपको जिस भी कंपनी में कंसल्टेंसी अपना प्रोजेक्ट चलाती है, उस कंपनी में आप ओवर टाइम कर रहे हैं, तो वो कंपनी आपको सपोज़ दैट 80 रुपये घंटे ओवर टाइम दे रही है। ठीक है, तो कंसल्टेंसी कंपनियां क्या करेंगी, आपको 40 रुपये घंटे ही ओवर टाइम देंगी। तो इससे आपका ओवर टाइम में भी देखिए घटा। ठीक है, उसके बाद आता है नोटिस पीरियड। आप कंपनी को सपोज़ दैट छोड़ने वाले हैं और आपने बिना रिज़ाइन दिए कंपनी को छोड़ दिया। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो बिना रिज़ाइन दिए हुए कंपनी को छोड़ देते हैं। तो इससे कंसल्टेंसी कंपनियां क्या करती हैं कि आपका उस महीने का जो पैसा आने वाला होता है वो पैसा आपको नहीं मिलता है। वो सारा पैसा आपका वो कंसल्टेंसी खा जाती है। ठीक है, अगर आप रिज़ाइन देते हैं और 1 महीने जॉब करते हैं तो वो कंपनी आपको पूरा पेमेंट दे देगी। ठीक है, और बिना रिज़ाइन दिए अगर आप चले आए तो आपका वो सारा पैसा वो कंसल्टेंसी कंपनी खा जाएगी। वो पैसा आपको फिर नहीं मिलना है। ठीक है, तो कंसल्टेंसी इस तरीके से इस तरीके से जो है बंदों को लूटती है। इसी तरीके से कंसल्टेंसी कंपनियां चलती हैं, और इसी तरीके से कंसल्टेंसी कंपनियां बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे कंसल्टेंसी कंपनियां कमाती हैं बंदों से।
वो हर महीने 150, 200, 250, 300 के तादाद में लड़कों को ज्वाइनिंग करवाती हैं और हर महीने ज्वाइनिंग करवाती हैं। लड़के 15 दिन, 20 दिन, महीने, 1.5 महीने किए, उसके बाद वो भाग लेते हैं और जो भाग लेते हैं उसका सारा पैसा कंसल्टेंसी खा जाती है, उसका वो पैसा नहीं मिलना है। ठीक है, तो ये होता है कंसल्टेंसी कंपनी में जॉब करने का नुकसान हो गया ये। ठीक है, ये तो मैंने अभी तक नुकसान गिनाया, अब मैं फ़ायदा गिनाता हूँ। देखिए, कंसल्टेंसी कंपनी में जॉब करने के फ़ायदे ये हैं कि इंडिया में तो वैसे भी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको किसी भी कंपनी में कंसल्टेंसी के ही थ्रू अगर आपको जॉब मिल जा रही है तो सपोज़ दैट आपको 10-12 हज़ार की ही जॉब मिल रही है, तो उसे आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसे आपने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब भी आप कंपनी को छोड़ने वाले, सपोज़ आप कंपनी को 1 साल के पहले मत छोड़िए। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनियां होती हैं वो आपको कंपनी करने का फ़ायदा तभी आपको मिलेगा, जब तक कंपनी में काम करने का फ़ायदा आपको तभी आपको मिल पाएगा जब आप कंपनी में कम से कम 1 साल काम करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जब भी आप कंपनी को छोड़िएगा बाकायदे 1 महीने पहले कंपनी को रिज़ाइन देकर कंपनी को रिज़ाइन दीजिएगा। और जब आप कंपनी को रिज़ाइन देंगे और 1 महीने आप उस कंपनी में काम करेंगे, उसके बाद उस कंपनी की तरफ से आपको एक्सपीरियंस लेटर आपको मिल जाएगा और पूरा पैसा आपको, जैसे सपोज़ दैट ओवर टाइम हुआ, ओवर टाइम का पैसा और बाकी आपकी सैलरी सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इसीलिए कंसल्टेंसी कंपनी में काम करने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो मैंने आपको फ़ायदा और नुकसान दोनों बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।